नमस्ते सभी को। तो आज की वीडियो में बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प है, बिल्कुल भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। पता नहीं लोगों ने क्यों कॉम्प्लेक्स बना दिया इसे। अबाउट मैरिज कि कॉम्प्लेक्स एक्चुअली ये बन जाता है जब अगेंस्ट ईच अदर हो जाती हैं, रादर देन जो एक्चुअली इसका कंसेप्ट था उससे हटके जो दो लोग हैं आपस अगेंस्ट ईच अदर हो जाते हैं तो टफ हो जाता है, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। और तो देखिए, जो प्रेम होता है ना वो तो सभी को पता है कि प्रेम से तो विवाह नहीं चलता है ना। और जो विवाह है वो चलता है सेट ऑफ रूल से। विवाह मतलब एक सिस्टम है ना, मैरिज इज़ अ सिस्टम। पहले आपकी फैमिली होती है, फिर फैमिली बदल जाती है। तो जो फैमिली बदल गई, पहले भी आप सेट ऑफ रूल से चलते थे जो कि आपके माता पिता ने बना रखे थे। वो बताते नहीं थे पहले के ज़माने में। आजकल हम जैसे जो जनरेशन के माँ बाप हैं वो खुल के हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो अनसेड होते हैं बट वो होते हैं सेट ऑफ रूल्स। तो ऐसे जो फैमिली अब जो आप दूसरी बना रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वो एक नया फैमिली हो गया, नया सिस्टम आपने डिसाइड किया कि मैं ये वाला सिस्टम अब इसमें हम लोग लीडर होंगे। तो वो जो सिस्टम है वो भी एक सेट ऑफ रूल से ही चलेगा। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं पहले उन दो लोगों के बीच में होते हैं जो मैरिज कर रहे होते हैं, और जिसको हम कहते हैं सात वचन। तो जब भी आप दोनों को स्ट्रगल हो ना, आप दोनों को स्ट्रगल हो एक दूसरे से, देन ऑलवेज गो टू दैट एसओपी ऑफ सात वचन एंड रीड इट टुगेदर। क्योंकि इसका मेन जो हिडन चीज़ है, फैक्ट है कि वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो ऐसे नहीं है कि तू लड़की के अलग है लड़कों के अलग है, वो पूरक है सेट ऑफ रूल्स। तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा तो तुम ये करोगी। वो पूरक है एक दूसरे के, समझ रहे हैं आप? वो कंप्लीट करते हैं रूल्स। आधा पार्ट इसके हाथ में है तो आधा पार्ट इसके हाथ में है। तो इसको आप ऐसे जोड़िए कि भाई घर में अगर कोई काम वो कर रही है तो वहाँ आपका भी रोल होता है। मे बी आप एक्शन नहीं कर रहे हैं बट आपका रोल है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उस एक्शन को इन एनी विच वे। आपको भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, किसी भी फॉर्म का इन्वॉल्वमेंट आपका होगा ही होगा। तो गो बैक टू दैट एसओपी एंड उसको पढ़ें। वो सात वचन वो बहुत परफेक्ट हैं, उसको गहराई में समझें। उसकी जो गहराई है उसमें नहीं समझेंगे तो सही सही मतलब नहीं समझ आएगा, सही तरीके से एग्जीक्यूशन समझ नहीं आएगा। एंड इट इज़ अबाउट टुगेदर, अगेंस्ट ईच अदर नहीं है, फॉर ईच अदर भी नहीं है। क्योंकि फॉर ईच अदर तो प्रेम हो जाता है, अगेंस्ट ईच अदर भी नहीं है, फॉर ईच अदर भी नहीं है। इट्स अबाउट विद ईच अदर एंड मोर देन पूरक। पूरक मतलब आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूँगी, ऐसा टाइप का वो सात वचन है कि मतलब एक दूसरे को वो करते हैं ना, कंप्लीट करते हैं वो वचन। हाफ यहाँ है तो हाफ इसको करना है वो एक्टिविटी करने के लिए। तो इस तरीके का उसका बेस है। आप प्लीज़ गो टू दैट इफ़ यू एनी टाइम फेस स्ट्रगल फ्रॉम ईच अदर। और अगर आप नहीं जाते हैं तो आप फिर सुलझाने की उम्मीद में ना लगाएं, क्योंकि दोज आर वेरी परफेक्ट सेट ऑफ रूल्स मेड इन एंशियंट डेज। बट वो बहुत परफेक्ट रूल्स हैं, बहुत। वो आज भी वही लागू होंगे। और अगर वो सेट ऑफ रूल्स आप अपने कुछ नए बनाना चाहते हैं, बट सेट ऑफ रूल्स तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैरिज एक सिस्टम है ना, तो वो सिस्टम सस्टेन होगा सेट ऑफ रूल से ही। और जो मैरिज सिस्टम है एक, वो बेयर मिनिमम आपके, अगर वो सात सेट ऑफ रूल्स आपको नहीं फॉलो करने हैं तो आपको अपने सेट ऑफ रूल्स भी आप बना सकते हैं। और लेकिन बेयर मिनिमम आपको इमोशनल इंटेलिजेंस तो दोनों में होनी चाहिए उससे भी काम चल जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वो इतना पावरफुल टूल है टू रन दिस सिस्टम ऑफ मैरिज, इमोशनल इंटेलिजेंस। धन्यवाद। होपफुली द मैसेज वॉज कन्वेड।